हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उन चीज़ों को आप बना भी रहे होंगे और सीखने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आज मेरे चैनल पे अगर कोई पहली बार विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो किसी और को फॉरवर्ड भी करें। हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इससे पहले अभी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले पढ़ा कि कैसे किसी भी रैशनल नंबर के बीच कोई नंबर्स निकाले जाते हैं, जिसके 3 मेथड के बारे में पढ़ा था। उससे पहले फिर नंबर लाइन में कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को या फिर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। आज बहुत छोटा-सा टॉपिक है इरेशनल नंबर और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे रैशनल या इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है? जिसमें हम लोग रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इरेशनल नंबर पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, आपने 2 तरीके के बारे में भी पढ़ चुका है। 2 तरीका क्या-क्या था वो? एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कह रहे थे। ठीक है? तो रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल क्या होता था कि अगर जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते थे फ्रैक्शंस में के नंबर्स को और पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता था या सिंपल भाषा में कहें कट जाता था या कोई भी नंबर नहीं बचता था, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। और अगर कोई नंबर बार-बार रिपीट कर रहा है, वो कट ही नहीं रहा है, तो वैसे नंबर को हम लोग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहते थे और वो दोनों का दोनों रैशनल नंबर कहा जाता था। लेकिन इरैशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो ना ही रिपीट करे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, रिकरिंग डेसिमल हो, वैसे नंबर्स अगर होते हैं तो उन नंबरों को इरेशनल नंबर कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा, मैंने जो कहा उसको अच्छे तरीके से समझिए। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या कहने का मतलब? आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.14, फिर मैंने लिखा 0.142, फिर मैंने लिखा लिखा हुआ है 1423, फिर मैं लिख रहा हूँ 14235 या फिर ऐसे लिखो 0.001 जीरो, ये फिर क्या है 0001 00001 00001। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे नंबर्स हैं, ना ही ये रिपीट कर रहे हैं, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये खत्म भी नहीं होने वाले हैं। मतलब हर बार कुछ अलग नंबर रिपीट कर, देखो यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये अलग है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इस समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे 2 चीजें और है, उन चीजों को भी ऐसे तो आप समझ गए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब कुछ चीजें और है, उससे भी हम लोग ये पता लगाया जा सकता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है या कैसे आप पता लगाएंगे। आपने रूट के बारे में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, सॉरी, कैसे लिखने की बारी है? रूट के अंदर कोई मैं नंबर लिख दूं m, और m क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर मैं नंबर लिख दूं, तो अगर ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में नंबर है, अगर ये नंबर ऐसा है, एक सेकेंड, मैंने क्या कहा कि अगर कोई ये ये नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है, अगर रूट में कोई नंबर है और अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब, अगर मैं रूट में 4 ले लूं तो इसका आंसर कितना है? 2। अगर मैं रूट में 9 ले लूं तो इसका आंसर कितना है? 3। अगर मैं रूट में 16 ले लूं, इसका आंसर कितना है? 4। अगर मैं रूट में क्या ले लूं बताओ? 36, तो इसका आंसर कितना है? और ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? तो बोलेंगे सर ये नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो रूट में वैसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जैसे सर रूट क्या ले लूं मैं? 8। रूट में क्या ले लूं? 10 में क्या ले लूं? 12 में क्या ले लूं? 5 क्या ले लूं? 2 क्या ले लूं? 3। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो, वैसे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। वैसे नंबर, सारे नंबर क्या, कौन सा नंबर कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और सेम चीज कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो मतलब, अगर परफेक्ट क्यूब होता, आप जरा सोच के देखना कि अगर परफेक्ट क्यूब होता तो परफेक्ट क्यूब कैसे होता? तो बोलते सर ये होता, ये 3, ये 8, तो इसका आंसर 2 आता। बात समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 27 क्यूब,
तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 9 3 17, इसका आंसर कितना होता है 3। तो ये तो रैशनल नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब में मैं क्या लिख दूँ? सर मैं परफेक्ट क्यूब में अगर ऐसे लिख के मैं 4 लिख दूँ। अगर परफेक्ट क्यूब में मैं ऐसे लिख के क्या लिखूँ? 6 लिख दूँ। तो ऐसे नंबर जो इनके परफेक्ट क्यूब नहीं निकल पाते हैं, वो नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। सिंपल सबसे पहला ऐसा नंबर जो रिपीटिंग डेसिमल भी ना हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी ना हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में भी ना हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब में भी ना हो, तो हम लोग उसको भी इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप आपको इरेशनल नंबर के बारे में अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखना है? वो देखो। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब क्या चीज़ें हैं वो देखिए। ऐसा याद रखना है, एक नंबर में आता है, पूछ दिया आपसे कि क्या 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल होगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा। तो आप ना ही 2 नंबर का सम हो भी सकता है, हो भी सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा। 2 इरेशनल नंबर का सबट्रैक्ट यानी डिफरेंस भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो। प्रोडक्ट भी और डिवीज़न भी, वो रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही मैं लिख के दिखाता हूँ, कि अगर मैं 2 प्लस रूट 3 ये एक रैशनल नंबर है, इसको ऐड करूँ मैं 2 माइनस रूट 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो आप देखेंगे ये और ये कट जाएगा और ये क्या आएगा 4, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई 2 इरेशनल नंबर को ऐड किया गया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर क्या कहलाए, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कहलाए, वो रैशनल भी आ सकता है। अगर हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 2, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 5 में से 2 गया तो 2 इसका आंसर है। कहने का सिंपल ये मतलब है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर दे, वो रैशनल भी दे सकता है। ये सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और भी अगर कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी आपके बुक में दी हुई है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है? जी हाँ, कह रहा है अगर हाँ, अब एक एक बात याद रखना है कि अगर कोई नंबर एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, अगर हम उसको ऐड करें, जैसे एक नंबर क्या था? रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, ठीक है? तो वो हमेशा और हमेशा इरेशनल होगा। जैसे एक नंबर रैशनल है, मैंने इसको ऐड किया इरेशनल के साथ, तो ये हमेशा इरेशनल आएगा। अगर मैं किसी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ इरेशनल नंबर के साथ, तब भी वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो वो भी हमेशा इरेशनल आएगा। और अगर किसी रैशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड भी कर दें, तब भी वो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ये फिक्स्ड है, लेकिन इससे पहले वाले में फिक्स्ड नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अब एक बहुत ही ये समझ में आ गया आपको? अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आ गया कि अगर कोई रैशनल नंबर है, उसके साथ अगर हम ऐड करते हैं इरेशनल नंबर को, तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रैशनल आएगा और डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, इफ 2 रैशनल नंबर्स आर गिवन, पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच का किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच नंबर निकालने का तरीका। तो अगर 2 रैशनल नंबर अगर कोई 2 रैशनल नंबर ए और बी दिया हुआ है, अगर आपको उसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, तो a प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। उनके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको इनके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है, तो सिंपली क्या कीजिए, रूट के अंडर अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये एक इरेशनल नंबर आता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए कि अगर कोई 2 नंबर रैशनल नंबर ए और बी क्या है? रैशनल नंबर है और उनके बीच का कोई रैशनल नंबर निकालना है,
तो दोनों को ऐड कर दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, तो वो इरैशनल नंबर आएगा। ये बहुत ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपका इरैशनल नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है? और अब जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में इरैशनल नंबर से रिलेटेड, अब आपके कोई भी क्वेश्चन फँसेंगे नहीं और बहुत ही ईज़ी तरीके से वो क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आप घर में ट्राई कीजिएगा बनाने का, आपसे बहुत ही ईज़ी वे में बनेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है? मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, बस केवल एक चीज़, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे किसी रैशनल, इरैशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न या मल्टीप्लाई करते हैं, इन चीज़ों को उसमें सीख रहे होंगे। अभी तक मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मुझसे पूछिए, ठीक है? तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चीज़ों को सीखिए, रिवाइज़ कीजिए, बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद।